मैंने भी 2 ड्रॉप्स लिए थे। इंडिया में रहना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा कि रशिया में रह के एमबीबीएस करना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा? यू कांट डिफाइन यूनिवर्सिटी का कैंपस इधर, इट इज स्प्रेड आउट थ्रू आउट द सिटी। हमें हमारी किचन ड्यूटीज वगैरह होती है, तो यू हैव टू क्लीन द किचन एज वेल। Interesting. So is it a co-ed hostel, like boys and girls in the same hostel? मेरी यूनिवर्सिटी में इट इज कोएड हॉस्टल। अगर आप Okay. म्यूजिक चलाते हुए पकड़े गए, फर्स्टली दे विल गिव यू वार्निंग, बट द नेक्स्ट टाइम यू विल गेट अ सीरियस वार्निंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, एंड 3 वार्निंग्स के बाद यू विल बी डिपोर्टेड बैक टू इंडिया। यू हैव टू स्टडी इंटायर 6 years, लाइक दिन रात एक करके पढ़ना होता है, तो यू नीड टू इन्वेस्ट सम टाइम एंड एफर्ट इन लर्निंग द लैंग्वेज। बहुत सारे कंसल्टेंट्स का यूनिवर्सिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता, आपको वापस जाने का मन भी नहीं करेगा बिकॉज आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके आ चुके हो। इट्स लाइक एक दलदल की तरह। Scam. Hello everybody, I am Deepak Sahu, currently a final MBBS student in your dream college that is AIMS New Delhi. And आज की इस स्पेशल वीडियो में हमारे साथ हैं एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल माय फ्रेंड डायरेक्टली फ्रॉम रशिया। एंड आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि रशिया में एज एन MBBS स्टूडेंट की लाइफ कैसे होती है, उनके एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कॉलेज की फीस क्या होती है, वहाँ का माहौल क्या होता है, वहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है। क्या आपको, अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या आपको रशिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिकॉज मुझे पता है एंड आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट MBBS अब्रॉड से करते हैं, तो क्या ये सही है, गलत है, इसमें क्या चैलेंजेस हैं? सो बहुत सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता है, and that is why we are making this special video for you only, ताकि आपको वो complete ground reality पता चल सके। So let's get started, and first I would like to introduce and thank you so much Sangik for joining us today। and Sangik, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हमारी ऑडियंस को? सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सांगिक विश्वास और मैं करेंटली समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी MBBS पढ़ रहा हूँ, जो कि रशिया में है। और मैं भी मेरा को अभी ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं यहाँ पे रहते हुए। एंड आई मीन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में कि मेरे एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, एंड आप और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी जिसमें कि जो कि क्लियर नहीं दी जाती इंटरनेट पे, तो उसको लेकर स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो उसी वजह से वी डिस्कस अबाउट मेकिंग अ पॉडकास्ट ऑन दिस। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सांगिक, फर्स्ट टेल मी अबाउट कि तुमने रशिया ही क्यों चुना? व्हाई नॉट अदर कंट्रीज? तुम और भी जगह चुन सकते थे। सो व्हेन इट वाज टाइम टू मेक द डिसीजन कि मैं किस कंट्री से MBBS पढूं, तो मैंने सारी कंट्रीज़ कंपेयर की, एंड मेरे जो सीनियर्स हैं या फिर मेरे जो दोस्त हैं वो पहले ही चले गए थे कुछ कंट्रीज़ में। तो मैंने सबसे पूछा, बातचीत करके पता चला कि आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज़ रशिया की स्टैंडिंग विद इंडिया बहुत अच्छी है, लाइक जो रशिया और इंडिया के रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि दैट वुड बी द बेस्ट कंट्री फॉर मी। और आउट ऑफ ऑल ऑफ द कंट्रीज़ सब में प्रोज एंड कॉन्स निकल रहे थे, लेकिन फॉर मी आई फेल्ट रशिया वुड बी द बेस्ट, तो तभी मैंने रशिया चूज़ किया। तो सांगिक, थोड़ा सा क्या है ना, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, तो उनके दिमाग में रहता है कि नहीं, इंडिया में रह के ही MBBS कंप्लीट करो, अगर नहीं हो रहा है तो एक ड्रॉप लो, दूसरा ड्रॉप लो। तो क्या ये सही है? लाइक बार बार ड्रॉप से बचने के लिए जो लोग MBBS अब्रॉड करते हैं, तो बाहर से MBBS करना कितना सही है आपके अकॉर्डिंग? पर्सनली मैं भी इसी सिचुएशन से बाहर निकला हूँ, क्योंकि मैंने भी 2 ड्रॉप्स लिए थे। तो एट द एंड जब ड्रॉप से मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, एंड आइदर मुझे प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ेगा या फिर मुझे कोई और फील्ड चूज़ करनी पड़ेगी, बट मैं फील्ड चेंज करना नहीं चाहता था। तो इसलिए मैंने ऑप्शंस देखना स्टार्ट किया, तो MBBS अब्रॉड वॉज द ऑप्शन। एंड ऑनेस्टली अभी मेरे को 2 साल हो चुके हैं रशिया में रहते हुए, एंड जो भी इंडिया में न्यूज़ आती है कि वॉर का सिचुएशन चल रहा है, सैंक्शंस लगे हैं, कुछ भी होता है, विच मोस्ट ऑफ विच इज़ फॉल्स, क्योंकि मीडिया मतलब उसे एग्जैजरेट करके बताती है हमेशा। तो क्योंकि मैं यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ, तो आई मीन आई हैव नॉट फेल्ट अ सिंगल थिंग जो कि वॉर रिलेटेड हो। आई मीन न्यूज़ आती है बट इट इज़ टूवर्ड्स द बॉर्डर, और मैं सिटी के मतलब जो कंट्री के बहुत सेंटर की तरफ हूँ, तो इधर की तरफ वॉर का कोई सिचुएशन है ही नहीं। सो इट इज़ काइंड ऑफ सेफ, एंड बार बार ड्रॉप लेने से बेहतर है कि हम MBBS की जर्नी स्टार्ट करें। येस, आई वुड से कि ड्रॉप लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड अगर आप 2-3 ड्रॉप्स ले लेते हो, 2-3 ड्रॉप्स बाद आप रियलाइज़ करते हो कि देयर आर नो चांसेस कि आपका इंडिया में नीट क्लियर हो जाएगा या आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो आपको अब्रॉड पहले ही चूज़ कर लेना चाहिए, रादर देन लाइक मे बी एक ड्रॉप लेना चाहिए, उसके बाद चूज़ कर लेना चाहिए, बिकॉज आप एक तरीके से आप अपने साल बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ MBBS करके यू विल स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि उसके बाद आपको PG भी करनी पड़ती है और मे बी सुपर स्पेशलिटी भी करोगे आप, तो उसलिए आपके और भी साल लगने वाले हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो बाद के एग्जाम्स हैं वो भी आपके एक अटेम्प्ट में ही निकले, तो यू विल नीड टाइम टू प्रिपेयर फॉर देम एज वेल। तो rather than wasting time on UG, you can move to the next step. या दैट्स रियली वेरी ग्रेट एडवाइस, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को समझते नहीं है, वो अपना टाइम बस नीट में ही इतना वेस्ट कर देते हैं कि फ्यूचर लाइफ के लिए, क्योंकि डॉक्टर की जर्नी बहुत बड़ी है। सो दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो सांगिक, ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ जो रिच किड्स होते हैं, जो अमीर घर से आते हैं, वही अब्रॉड से MBBS कर सकते हैं। इज इट रियली लाइक दैट, या फिर MBBS अब्रॉड सच में इतना एक्सपेंसिव है जितना हम लोग सोचते हैं? सो जस्ट टेल अस ब्रीफली कि क्या एक्सपेंसेस रहते हैं, कॉलेज के कितने खर्चे रहते हैं, उनकी कितनी कैसी ट्यूशन फीसेस होती हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल, एंड आपके कितने कैसे क्या पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। वी रियली वांट टू नो कि इंडिया में रहना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा कि रशिया में रह के MBBS करना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, इन शॉर्ट। या सो सबसे पहली चीज़ जो कि ओनली रिच किड्स कैन अफोर्ड MBBS अब्रॉड, विच इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और हर एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस अलग है, और अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो इट इज़ अराउंड
3 lakhs to 5 lakhs के आसपास आपकी हर एक यूनिवर्सिटी की ईयरली फीस होती है। और अगली चीज़ आपका जो हॉस्टल के बारे में अगर बात करें तो हॉस्टल थोड़ा वेरी करता है, बट यहाँ पे रशिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जो आपके हॉस्टल्स हैं वो होते हैं, उनकी कॉस्टिंग होती है अराउंड 15,000 to 25,000 पर ईयर। और Per year? फिर हाँ जी। नाइस। कंपेरेटिबल टू एम्स दिल्ली का पर ईयर का हॉस्टल कॉस्ट 1000 आता है। हाँ या तो अब आपकी अगली चीज़ अगर आप पर्सनल एक्सपेंसेस की बात करो तो आई वुड से लाइक वो डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट पे कि वो कितने पैसे खर्च करता है पर मंथ। क्योंकि अगर मैं सिर्फ बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग कंसिडर करूँ कि वो बेयर मिनिमम स्पेंड करता है तो आपका 7 से 8 हज़ार में आपकी ग्रोसरीज आ जाती है हर महीने की, और आपका 2,000 आप मान लो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का टुवर्ड्स क्लासेस, 2 क्लासेस एंड लाइक बैक टू हॉस्टल। तो उसके बाद आपका 1,000 आप मान लो फॉर आपके फ़ोन के बिल्स या फिर आपके वाईफाई का बिल। तो बाकी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपको कोई गैस का बिल नहीं देना पड़ता है यहाँ पे, इट इज़ ऑल फंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो बाकी आपके ऑलमोस्ट अगर आप मिलाओ तो मैक्स टू मैक्स 10,000 ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट स्पेंड करता है। अगर उससे ज़्यादा किसी को स्पेंड करना है वो तो एक पर्सनल डिसीजन है, बट आई वुड से कि 10,000 में आपका मंथली सर्वाइवल हो जाएगा। दैट्स मुझे सुन के थोड़ा सा हैरानी हुई सांगिक, बिकॉज सच बताऊँ मैं एम्स दिल्ली में हूँ, सो दिल्ली थोड़ा कॉस्टली है, ऑफकोर्स इट्स एक्सपेंसिव, क्योंकि हमें खाने वगैरह का देना होता है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी तो एम्स खुद देता है। सो मेरा अभी 10,000 से 15,000 वो पर मंथ वेरी करता है। एंड इट्स रियली थोड़ा सा जान के आश्चर्य हुआ कि तुम्हारा भी सेम ही है काइंड ऑफ। सो दैट्स समथिंग न्यू जो मुझे आज सीखने मिला। एंड सो काइंड ऑफ वी हैव यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस, देन आफ्टर पर्सनल एक्सपेंसेस, एनी अदर एक्सपेंसेस जो हो सकते हैं किसी स्टूडेंट के वहाँ पे, लाइक जब वो पहली बार रशिया मूव करेगा तो कोई एक्स्ट्रा फीस, किसी टाइप का एक्स्ट्रा वीज़ा या फिर कहीं और एक्स्ट्रा खर्च एक्सपेंस। आपका पहली बार जब आप इनिशियली रशिया होगे तो सबसे पहले आपका खर्चा होगा बूट्स, ग्लव्स और आपका स्नो जैकेट में। तो आप मान लो मैक्स टू मैक्स 10,000 में आपका बूट्स, लाइक 10 to 15,000 आपका बूट्स, जैकेट्स एंड आपके स्नो बूट्स आ जाएंगे। तो इसके अलावा आई डोंट थिंक एनी अदर एक्सपेंसेस आर देयर। बाकी आपका ट्रैवलिंग, दैट इज व्हाट्स द टेम्परेचर देयर right now it is around, let me check, right now it is -19 -19 ओके। बट इधर फील नहीं होता क्योंकि आप देख सकते हो मैं खुद टी शर्ट में बैठा हूँ। तो कंसिडरिंग इट कि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं रशिया के अंदर सारी की सारी सेंट्रली हीटेड होती है, मतलब उसका भी कोई अलग बिल्स नहीं पे करना होता, कुछ नहीं करना होता। जितनी बिल्डिंग्स हैं सारी सील्ड होती है, लाइक जितने भी दरवाजे होते हैं दे आर डबल डोर्स टू प्रिवेंट, लाइक यू नो, टू मेक द बिल्डिंग आइसोलेटेड एंड सेंट्रली हीटेड होते हैं। बाकी आपको अंदर लगेगा नहीं कि बाहर ठंडी है, बट व्हेन यू गो आउट इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। ओके, सो कमिंग टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जैसा इंडिया के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, सो एक अलग सी बिल्डिंग होती है, एकेडमिक क्लासेस वगैरह होती हैं, एंड देन आफ्टर क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह होती हैं। सो रशिया में जो बच्चा है MBBS कर रहा है तो उसके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो स्पोर्ट्स को लेके हॉस्टल कैसा होता है, लाइक उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, और लेक्चर थिएटर्स और क्लिनिकल पोस्टिंग्स के बारे में तुम थोड़ा सा बता सकते हो। अब टॉकिंग अबाउट आपका यूनिवर्सिटी का लाइक डिपार्टमेंट्स, जैसे लाइक मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में मैंने जितना देखा है, लाइक उनका एक ही बिल्डिंग होता है, लाइक हॉस्पिटल, एंड देयर इज अ लाइक थियोरेटिकल लेसन बिल्डिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जो मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरी पूरी यूनिवर्सिटी लाइक जो पूरी सिटी है, पूरी सिटी में 52 क्लिनिक स्प्रेड आउट है। तो अगर आपकी पोस्टिंग्स वगैरह आती हैं, यू विल गेट पोस्टिंग्स इन डिफरेंट क्लिनिक्स, और कुछ सब्जेक्ट्स की उन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में क्लासेस लगती है। तो इट इज़ सिमिलर, बट द थिंग इज़ मेरा जो यू कांट डिफाइन यूनिवर्सिटी का कैंपस इधर, इट इज़ स्प्रेड आउट थ्रू आउट द सिटी। तो आपका हो सकता है एक डिपार्टमेंट लाइक थोड़ा सा दूर हो, जैसे कि मेरा सबसे दूर का डिपार्टमेंट इज़ एनआईटी का डिपार्टमेंट, दैट इज़ अराउंड 2.3 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हॉस्टल। तो उसके लिए बस से जाना पड़ता है। बाकी मोस्ट ऑफ माई डिपार्टमेंट्स आर नियर बाय, जैसे मेरे हॉस्टल के पीछे ही यूनिवर्सिटी का क्लिनिक है, तो वहाँ मेरी सर्जरी की क्लासेस लगती है, और मेरे हॉस्टल के बगल में ही एक और डिपार्टमेंट है, उसमें मेरी माइक्रोबायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस लगती है। तो आई मीन दिस इज हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज इधर। एंड व्हाट अबाउट द हॉस्टल लाइफ, इज इट द टिपिकल इंडियन हॉस्टल लाइफ और थोड़ा अलग है यहाँ पर? ऑनेस्टली इट इज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि जब तक आप इंडियंस के बीच में रहोगे यू विल डेफिनेटली गेट दैट इंडियन वाइब, आपको लगेगा नहीं कि आप बाहर हो। बट जैसे ही यू रियलाइज कि हाँ आपके हॉस्टल में फॉरेनर्स भी रहते हैं, जैसे इट इज़ सम ऑफ द रशियंस एंड इट इज़ सम पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल, तो जब आप उनके साथ रहने लगते हो तो यू विल रियलाइज कि हाँ यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर कल्चर एज वेल। तो आपको धीरे धीरे वो आदत पड़ जाती है। और जैसे इंडियन हॉस्टल्स में आई एम नॉट श्योर कि होता है कि नहीं, जैसे इधर जस्ट टू मेक यू मोर डिसिप्लिन एंड मोर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर हॉस्टल, हमें हमारी किचन ड्यूटीज़ वगैरह होती है, तो यू हैव टू क्लीन द किचन एज वेल, like not the toilets but like the kitchens at least. Okay. So okay, that's something interesting. So is it a co-ed hostel, like boys and girls in the same hostel? Is it different? It actually depends on the university. Some universities do have separate hostels for girls and boys, but many university mein it is co-ed hostel. इसका मतलब but they are on different floors. Different floors. Okay, you can't एक floor पूरा लड़की का है, एक floor पूरा लड़की का है. So you can't just go in there like something. I mean during the day you can, but during the night you're not allowed to go. So there are wardens. वहाँ पे कोई ना कोई होगा ये एंश्योर करने के लिए कि कोई रैंडमली ना घूमे।
That's something strange. Because in AIMS it's entirely different. Let me tell you, like in AIMS, anyone can go, anyone can come. Very open. Okay. There is ultimate freedom. You can do anything in hostel. तुम हॉस्टल में गाने बजाओ, पार्टी करो, कुछ भी करो, बम फोड़ दो, कोई कुछ नहीं करने वाला. So it's I mean, quite different in talking AIMS. about music- Only in AIMS Delhi, not in other I'm colleges. getting your So point. Talking about the music वाली चीज़, इधर like there are strict rules. जैसे रशियंस आपको शायद आपको पता होगा कि बहुत पंचुअल होता है टाइम को लेके. They're very serious about time. तो Yeah. रात के 11 बजे के बाद you can't play music. It is not allowed. oh, अगर आप Okay. म्यूजिक चलाते हुए पकड़े गए, फर्स्टली they'll give you a warning, but the next time you will get a serious warning from the university itself, and 3 warnings के बाद you'll be deported back to India. And Oh my warnings God. could be for anything. I mean, ये थोड़ी चीज़ें हैं because when you're going to a different country, आपको उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है. You can't just live जैसे आप घर पे रहते हो. तो Yes. जब तक आप उनकी कंट्री के रूल्स फॉलो नहीं करोगे, तब तक why would they allow you to stay? So ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं यहाँ पे. ओके सांगिक, एक बहुत ही पॉपुलर मिथ है जो इंडियन स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि अगर वो बाहर से एमबीबीएस की डिग्री करके आते हैं तो जब वो वापस इंडिया आएंगे तो वो वैलिड नहीं रहेगी. सो इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज एक एग्जाम होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, जो कि होती है जब आप अपना बाहर से आप डिग्री खत्म करते हो एमबीबीएस की, तो उसके बाद आपको आने से पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ता है. तो आप वंस यू क्लियर दैट एग्जाम, एंड इट इज़ रियली नॉट दैट डिफिकल्ट. अगर आप पढ़ते हो तो इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम. तो बहुत लोग क्लियर भी करते हैं. जैसे मेरे जान पहचान के बहुत सारे सीनियर्स जिन्होंने इस साल भी वो एग्जाम क्रैक किया है, एंड नन ऑफ देम हैव टोल्ड मी कि यू हैव टू स्टडी एंटायर 6 years, लाइक दिन रात एक करके पढ़ना होता है. आई मीन यू हैव टू कीप अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. इफ यू नो हाउ टू मेंटेन दैट बैलेंस, इट इज़ वेरी इजी टू पास दैट एग्जाम. ओके, मतलब एक एग्जाम है, दैट्स इट. बट वो फिर आपकी जो फॉरेन एमबीबीएस की जो डिग्री है वो वैलिड हो जाएगी इंडिया में. फिर आप इंटर्नशिप करते हो, फिर इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद एज यूजुअल जैसा बाकी लोग पाथवे फॉलो करते Practice हैं करते हैं. कि वो प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आपका सिमिलर पैटर्न हो जाएगा. जस्ट एक एग्जाम की बात है और बाकी कुछ नहीं. और एग्जाम तो मुझे बाकी लगता कुछ है एमबीबीएस में एक बहुत नॉर्मल चीज़ है और आप रेगुलर हो पढ़ाई में तो क्लियर कर ही लोगे. तो इट्स नॉट अ बिग हर्डल जो स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए कि नहीं एक एग्जाम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इसलिए मैं फॉरेन से एमबीबीएस नहीं कर रहा हूँ, ड्रॉप ले लेता हूँ. तो ये ज़्यादा बड़ा डिसीजन होगा. या दैट्स करेक्ट. ओके सांगिक, तो जैसे तुम रशिया में हो और फॉरेन एमबीबीएस के लोग बाकी कंट्रीज जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज, सो ऐसा कोई तुम्हें लैंग्वेज बैरियर फील होता है कि पढ़ने से रिलेटेड या फिर पीपल से इंटरेक्ट करने में ऐसा कोई वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर फील होता है? आई मीन अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करो एकेडमिकली, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि हमारा जो कोर्स होता है वो पूरा इंग्लिश में होता है, तो हमारी टीचर्स को भी इंग्लिश आती है. बट अगर आप सिटी में ऑन अ डे टू डे बेसिस की बात करो, अगर आप बाहर जाते हो, ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो या कहीं भी बाहर जाते हो पार्क्स वार्क्स में, तो वहाँ से आपका लोगों का इंटरेक्शन होता ही है. तो आई वुड से कि आप कुछ टाइम के अंदर ही आप इतनी रशियन सीख जाओगे कि आप बेसिक इंटरेक्शन तो कर ही पाओ. बट अगर आपको कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करनी है उनके साथ आगे, तो यू नीड टू इन्वेस्ट सम टाइम एंड एफर्ट इन लर्निंग द लैंग्वेज. बाकी लैंग्वेज इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ क्वाइट ईजी टू लर्न. ओके नाइस. तो सांगिक, अगर मैं एमबीबीएस इन इंडिया के बारे में बताऊँ, तो अगर मैं अपना एम्स दिल्ली का थोड़ा एक्सपीरियंस बताऊँ तो वही होता है कि हम फर्स्ट ईयर में वही 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो टोटल 19 सब्जेक्ट्स एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट वी हैव टू डील. एंड हमारी क्लासेस होती हैं, फिर सेकंड ईयर से हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी स्टार्ट हो जाती हैं साथ साथ, वो भी सारे डिपार्टमेंट में, मेडिसिन, सर्जरी, वो रोटेट होती रहती हैं. तो क्या ऐसा ही सिमिलर पैटर्न, क्या ऐसी ही चीज़ें एमबीबीएस इन रशिया जो तुम कर रहे हो उसमें होता है या फिर कोई फ़र्क है यहाँ पर? थोड़ा सा डिफरेंस है. आई मीन जो आपके मेन 19 सब्जेक्ट्स है वो कवर होते हैं, बट इसका ड्यूरेशन थोड़ा अलग होता है. जैसे टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर में, जैसे अगर आपने यूएस का करिकुलम देखा है तो आपको वहाँ पे प्री मेड करनी पड़ती है, तो उसमें आपको बायोलॉजी वगैरह पढ़ाया जाता है. तो यहाँ का कोर्स भी थोड़ा वैसा ही है, वो फर्स्ट ईयर के अंदर इंटीग्रेटेड होता है. तो वहाँ पे आपको थोड़े मोड़े सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, विच इज़ द सेम एज आपका इंडिया में 11th and 12th. तो आपने वो पढ़ी होती है, तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट इन फर्स्ट ईयर. बट बाकी फर्स्ट ईयर में आपका एनाट एंड हिस्टोलॉजी होता है. बाकी अगर हाँ, तो ये कंटिन्यू होता है टिल सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम तक. तो आपके 3 सेमेस्टर एनाटमी होता है और आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम से आपका हिस्टोलॉजी शुरू होता है एंड इट लास्ट फॉर सेकंड ईयर का फर्स्ट सेम. तो ये हिस्टोलॉजी 2 सेमेस्टर की होती है. एंड बाकी आप जब प्रोग्रेस करते जाते हो तो इट गेट्स क्लिनिकल फ्रॉम द सेकंड ईयर इटसेल्फ. जैसे अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ और मेरी सर्जरी की क्लासेस लग गई हैं एंड थेरेपी की भी क्लासेस आने वाली है. तो अब आपका जो टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट्स को थोड़ा ब्रेक डाउन किया गया है. जैसे आपके यूजुअली 3 या 4 सब्जेक्ट्स होते हैं पर ईयर, तो हमारे यहाँ पे थोड़ा 5 से 7 के आसपास होते हैं. क्योंकि जैसे आपका एक सब्जेक्ट हो गया पैथोलॉजी को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया जाता है, पैथ एनाट, पैथ फिजियो, तो इन सब में ब्रेक किया जाता है. तो लाइक देयर आर सेवरल पार्ट्स टू इट एंड लाइक वो चीज़ है कि हर एक सब्जेक्ट का एक टीचर होता है, तो आपका उस लाइक स्पेसिफिक नीश में आपका ताकि ज़्यादा नॉलेज हो तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है. तो इसलिए यहाँ पे करिकुलम का इतना ब्रेक डाउन है. काफ़ी ज़्यादा थोड़े अलग टाइप के, मतलब वी आर डीलिंग विद द सेम कंटेंट बट इन अ डिफरेंट अप्रोच. थोड़ा सा अप्रोच थोड़ा सा अलग है. तो टॉकिंग अबाउट दी अप्रोच वाला पार्ट जैसे हमने बोला, तो जैसे इंडिया में क्या है, आप लाइक एनाटमी की बात करते हैं. जैसे इंडिया में आप लोग क्या पढ़ते हो, कोई भी जैसे अपर लिम्ब पकड़ा तो यू स्टडी द बोन्स, यू स्टडी द मसल्स एंड देन यू स्टडी द नर्व्स, राइट, एंड सर्कुलेशन भी, ब्लड सर्कुलेशन भी. तो इधर क्या होता है, वी स्टडी जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें हम पढ़ते हैं बोन्स ऑफ द इंटायर बॉडी.
और बोन्स एंड मसल्स ऑफ द इंटायर बॉडी। सेकंड ईयर में हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और थर्ड सेमेस्टर हम पढ़ते हैं सर्कुलेशन ऑफ द इंटायर बॉडी। तो इट इज अ डिफरेंट यू आर गोइंग सिस्टमिक, या yes, राइट। yes. एनाटॉमी को दो पढ़ने के दो तरीके होते हैं, आइदर यू गो सिस्टमिक, आइदर यू रीजनल। इंडिया में Yes, पूरी yes, तरह yes. रीजनल Regional. एनाटॉमी चलती है। Yes, yes. या सो दैट्स आल्सो अ क्वाइट डिफरेंट एस्पेक्ट, दैट्स Mm-hmm. आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो सांगिक, जैसा हम सबको पता है कि हर चीज़ के हमेशा फ़ायदे ही फ़ायदे नहीं होते हैं। सो सिंस वी आर डीलिंग विद द ग्राउंड रियलिटी, बिकॉज पॉडकास्ट का रियल एसेंस ही यही है कि जो सच हो वो सामने आना चाहिए। सो Mm-hmm. क्या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, चैलेंजेस, जब वो MBBS अब्रॉड की तरफ जाते हैं? एनी कॉन्स यू फाइंड आउट इन दिस प्रोसेस? ऑनेस्टली आई मीन सबसे बेसिक कॉन्स तो है कि यू गो अवे फ्रॉम योर फैमिली, कि लाइक आप बचपन से जितने लाइक क्लोज वंस के साथ हो, यू हैव टू लीव देम एंड यू हैव टू स्टार्ट लिविंग विद न्यू पीपल, और वो 6 साल के लिए यू हैव टू लाइक मेक देम योर फैमिली। तो वो चीज़ है, यू डेफिनेटली मीट न्यू पीपल एंड लर्न न्यू थिंग्स। बट कमिंग टू द मेजर कॉन्स में होता है कि लाइक इट्स मोस्टली मनी रिलेटेड। जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं इस फील्ड में, तो दे आर नॉट वेरी क्लियर, एंड द थिंग इज़ कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स का यूनिवर्सिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो ये लोग दे आर नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट द फीस। तो स्टूडेंट लाइक एक ट्रस्ट करके एडमिशन ले लेता है, लेकिन उनको हिडन चार्जेस वगैरह के बारे में नहीं बताया जाता, कि जैसे आपकी वीज़ा एक्सटेंशन की फीस हो गई, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन की ट्रांसलेशन की फीस होगी, दे विल नॉट इंक्लूडेड इन द जो पेमेंट आपसे पहले लिया जा रहा है। एंड वंस यू रीच इन रशिया, तब आपको बताया जाता है कि यू हैव टू पे दिस, एंड वंस यू आर इन द रशियन टेरिटरी, आपको वापस जाने का मन भी नहीं करेगा, बिकॉज आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके आ चुके हो। तो आप सोचते हो कि थोड़ा सा और ही कर देते, तो लाइक इट्स लाइक एक दलदल की तरह। स्कैम। हाँ, इट्स अ स्कैम ओनली। कि वो चीज़ है कि लाइक अगर आप आ रहे हो तो जस्ट बी वेरी क्लियर कि आपको सब कुछ पता रहे कि क्या क्या फीस होती है, एंड यू मस्ट नो इट बिफोर हैंड। तो वो चीज़ है। सांगी, जैसा तुमने स्कैम्स वगैरह का बताया, सो या लाइक लास्ट ईयर भी जब हम मेंटरशिप दे रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था कि किस तरीके से उनके साथ स्कैम हुआ है कंसल्टेंट वगैरह। क्योंकि क्या होता है ना, कंसल्टेंट वगैरह का फेस नहीं होता वो, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग इट, सो वी हैव अ फेस और नॉट अदर्स। हर किसी का फेस नहीं होता, तो किसी ने बोल दिया, उन लोगों ने मान लिया, पैसे दे दिए, बाद में फ्रॉड निकला। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन, एंड इसको स्टॉप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई गेस हमें काफ़ी कुछ पता चला है, हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ पता चला आज का, और सच बताऊं मुझे भी बहुत कुछ पता चला, मुझे कुछ भी नहीं पता था। सो फॉर श्योर अगर किस्मत अच्छी रही तो वी विल कम टू रशिया एंड वी विल डेफिनेटली मीट यू आउट। सो एनी लास्ट वर्ड यू वुड लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस? या आई मीन आई वुड से कि लाइक MBBS अब्रॉड को जितना डिफिकल्ट और जितना फियरफुल दिखाया जाता है, उतना एक्चुअली में है नहीं। बस वो चीज़ है कि इट इज़ ऑल अबाउट कि आपको पोर्ट्रे कैसे किया जा रहा है। सो इट्स बेटर कि आप यू गेट टू नो पीपल जो वहाँ पे पहले से हैं। तो वंस यू लाइक यू कैन सी द ग्राउंड रियलिटी लाइक दैट। या ग्राउंड रियलिटी मतलब खुद से थोड़ा रिसर्च करो, लोगों से मिलो, बात करो जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। एंड डोंट वरी गाइस, ऐसे ही और ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी वाले जो पॉडकास्ट हैं बाकी जो कॉलेजेस के हैं, जो बाकी कंट्रीज़ में हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे, ताकि जो एक्चुअल सच है वो स्टूडेंट्स को पता चल सके, सबको पता चल सके। सो सांगिक, दैट वाज रियली अ ग्रेट पॉडकास्ट विद यू, एंड आई होप कि हम जल्दी मिले, एंड आई होप सो तुम्हें भी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल। सो या Thanks for थैंक यू inviting so me. much. Yeah, okay. So yeah, that's it. So thank you so much guys for watching, and meet you soon, very soon in the next video.